नमस्कार। यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर, ओडिशा और तेलंगाना में महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय रेलवे का विकास बहुत महत्वपूर्ण। कर्नाटक में शिशुओं में HMP वायरस के 2 मामले सामने आए। केंद्र स्थिति की निगरानी कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में ट्रेड यूनियंस और अन्य हितधारकों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पंचायतों से अनुसूचित जनजातियों की महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए पंचायत से संसद कार्यक्रम के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। और स्क्वाश में अनाहत सिंह ने बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी को और बढ़ावा देने के लिए नए जम्मू रेलवे मंडल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि जम्मू रेलवे डिवीजन के निर्माण से जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्र को महत्वपूर्ण लाभ होगा और यहाँ के लोगों को लंबी समय से चली आ रही मांग पूरी की जाएगी। इसमें पठानकोट, जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, भोगपुर, सिरवाल, पठानकोट, बाटला, पठानकोट और पठानकोट से जोगिंदरनगर खंड शामिल है। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, बुनियादी ढांचे का विकास होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र का समग्र सामाजिक आर्थिक विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में चरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का भी उद्घाटन किया और पूर्वी तट रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला रखी। मेडचल मलकाजगिरी जिले के चरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन को लगभग 413 करोड़ रुपए की लागत से दूसरे प्रवेश के प्रबंध के साथ नए कोचिंग टर्मिनल के रूप में विकसित किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और ओडिशा में रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के शुभारंभ से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इन क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा है कि पिछला दशक भारतीय रेलवे के प्रत्यक्ष परिवर्तन का दशक रहा और इसमें देश की छवि को बदल दिया है। श्री मोदी ने कहा है कि आज भारत रेलवे लाइनों के 100% विद्युतीकरण के करीब है। इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जम्मू रेलवे डिवीजन के निर्माण से जम्मू कश्मीर में नई सुविधाओं के विकास में मदद मिलेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और अन्य ने भी इस अवसर पर संबोधित किया। चीन में ह्यूमन मोंचुनमो वायरस HMPV के फैलने की चिंताओं के बीच कर्नाटक में भी HMPV के 2 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने HMPV के 2 मामलों का पता लगाया है। कर्नाटक के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडू राव ने बेंगलुरु में ह्यूमन मेंटान्यूमो वायरस HMPV के 2 मामलों का पता चलने के बाद विभाग के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। मीडिया को संबोधित करते हुए श्री गुंडू राव ने कहा है कि ICMR के संपर्क में है और संक्रमण वायरस पर नजर रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन के बीच आज नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक के दौरान द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। सोशल मीडिया पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि वो भारत अमेरिका के बीच घनिष्ठ तथा मजबूत साझेदारी बनाने में जेक सुलिवन के व्यक्तिगत योगदान की सराहना करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी आज अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में हितधारकों और व्यापार संघों के प्रतिनिधियों के साथ 8वीं बजट पूर्व सलाहकार बैठक की अध्यक्षता की। बैठक केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करने से पहले आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री
पुनः सुने। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अलावा वित्त, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधक विभाग, आर्थिक कार्य विभाग तथा श्रम मंत्रालय के सचिवों सहित मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज नई दिल्ली में पंचायत से संसद कार्यक्रम के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पंचायती राज संस्थाओं से चुनी गई करीब 500 महिलाएं प्रतिनिधि भाग ले रही है। इस अवसर पर श्री ओम बिरला ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं गांव के विकास की दिशा में काम कर रही है और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार कर रही हैं। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा है कि इससे महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाने में पंचायतों से जुड़ी महिलाएं अहम भूमिका निभाएंगी। बिहार में जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर को बीपीएससी विवाद के संबंध में आज पटना में गिरफ्तार कर लिया गया है। आज तड़के पटना में पुलिस ने किशोर और उनके समर्थकों को गांधी मैदान स्थित गांधी प्रतिमा के स्थान से जबरन हटा दिया। किशोर को गिरफ्तारी के बाद पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भेज दिया गया है। पटना के जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर कानून का उल्लंघन कर रहे थे और इससे पहले गांधी मैदान में निषिद्ध क्षेत्र खाली करने के लिए उन्हें नोटिस दिया गया था। जन सुरक्षा नेता और उनके कुछ समर्थकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर पंजाब में सभी गुरुद्वारों को सजाया गया है। इस अवसर पर देश विदेश से श्रद्धालु अमृतसर के हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर में मत्था टेक रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर शुभकामनाएं दी है। बिहार में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 358वां प्रकाश पर्व आज पटना साहिब में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर और पूर्वी भारत में लगातार चौथे दिन शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। तापमान में गिरावट आई है और घने कोहरे के कारण कई शहरों में दृश्यता कम हो गई है। इससे ट्रेन और फ्लाइट के आवागमन पर असर पड़ा। जम्मू और कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी ने पूरे कश्मीर क्षेत्र में शीतलहर को और तेज कर दिया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। पश्चिम बंगाल में खराब दृश्यता के कारण आज कोलकाता हवाई अड्डे पर लगभग 60 उड़ानें प्रभावित हुई। झारखंड सरकार ने पूर्वी राज्य में शीतलहर के मद्देनज़र 7 से 13 जनवरी तक स्कूल बंद रखने की घोषणा की है। बिहार सरकार ने भी कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 11 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया। हरियाणा और पंजाब में कल कई स्थानों पर ठंड का प्रकोप जारी रहा। दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज सवेरे गरज के साथ बारिश हुई, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बीच आज सुबह दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया रहा, जिससे यातायात और रेल परिचालन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गरज और बिजली के साथ तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अगले 2 दिनों तक रात और सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 3,300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताज़ा बर्फबारी की संभावना भी व्यक्त की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय धार जिले के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने के मामले में सुनवाई अब 18 फरवरी को होगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायाधीश विवेक जैन की खंडपीठ ने इस मामले में दायर याचिका पर आज सुनवाई की। और भारत की अनाहत सिंह ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई। 17 वर्ष से कम उम्र की खिलाड़ियों में लड़कियों की एकल खिताब में इंग्लैंड के बर्मिंघम में अनाहत ने सेमीफाइनल में मिस्र की रुकैया सालेम को 3-1 से पराजित किया। फाइनल में अनाहत का सामना मिस्र की मलिका एल काराक्सी से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।